मीठी दान दे रही है। हाँ वो सारी चीजें रखो। बउआ ने दे दिया ना, गंदी बात है। बउआ ने भी दिया है ना वो। दीदी के पैसे दो, दे लो बेटा पैसे। 1 मिनट। बउआ ने दे दिया, हमने दे दिया, बस मीठी और मीठी पापा रह गए हैं। दे रही घी? हाँ भी दे दूँगी। ऐसे रख दो, हम बाहर में जब देंगे ना तो और उनको करके देना होगा। अभी तुम ऐसे ही रख दो, अभी तो उसे निकलवा रहे ना, रख दो ऐसे। हाँ ऐसे रख दो, वो सब ऐसी चीजें रख दो साइड साइड में। हाँ बाकी जब हम देने लगेंगे तो सही कर देंगे। हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और खिचड़ी वगैरह हो गई। हम लोग ना कैसे दान करते हैं, जैसे होता नहीं है कि एक संकल्प होता है, आप 5 किलो करोगे, 10 किलो करोगे, 11 किलो, जितना भी होता है तो उतना संकल्प कर लिया जाता है। उसके बाद घर के सभी मेंबर से 5-3 ऐसे अंजूरा भरा के और रख देते हैं। इस तरह हम लोगों के यहाँ दान होता है, जैसे शुरू से हो रहा है। तो जिसके जितना होता है, जितना जिसके सामर्थ्य होता है, वो उस हिसाब से करता है। और एक बात और, दान करके ना कहीं बताना नहीं चाहिए मैंने इतना किया इतना किया, कुछ नहीं किया। प्रभु तेरा तुझको अर्पण, भगवान ने इतनी कैपेसिटी जिसको जितनी देता है वो उस हिसाब से करता है। तो ये रहता है हर बार ही मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि इतना करना रहता है, उसी में से पूरी फैमिली मतलब जितने लोग हमारे घर में हैं सबके हाथ से निकलवा के और दे देते हैं। तो ये रहता है। तो हो गया खिचड़ी वाला प्रोग्राम। मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है, देखिए। अभी हमको अगियार करना होगा, जो मैं करती हूँ और औरों का पता नहीं। और जाहिर सी बात है, जब हम करते हैं तो वो चीज़ गलत होती है, फिर हमारा देख के सब लोग करने लगते हैं, वो चीज़ सही हो जाती है। तो अभी हमको अगियार करना है। मेरी चाय हो गई कंप्लीट, सोच रहे अगियार कर दे तो चाय पिए। दीक्षित जी आ गए, आप भी नहा लो दीक्षित और फटाफट दान कर दो। हेलो गाइस, सब लोग खिचड़ी खा चुके हैं, छत पे आए। छत पे निकली थी बहुत अच्छी थी, काफ़ी देर हो गई इन लोगों को यहाँ बैठे हुए। और दीक्षित जी अपने काम पे निकल गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं और ये रहे हमारे इतने ढेर सारे कपड़े। देख रहे हैं कितने सारे हैं। हालांकि कल धुली थी मैं, ये कल के धुले कपड़े। आज ऐसे है हैंड वॉश कर दी, क्योंकि आज धुलने नहीं थे, थर्सडे था, इसलिए नहीं कपड़े वपड़े धुले हैं। मीठी बता रही कि हमने धुल दिया, हम मना किए थे, लेकिन उसने जो है मशीन लगा दी थी। हाथ से नहीं धुलने होते ना उसको, तो मशीन लगा देती है। मैंने कहा था मेरे कपड़े एटलीस्ट मत धुला करो, अपने कपड़े भले धुल दिया करो। उसने मशीन लगा के सारे कपड़े लगता धुल दिया है। अभी हमने देखा नहीं, चेक नहीं किया। कल से खुल जाएंगे, कंटिन्यू स्कूल हो जाएगा। और बच्चे तब आएंगे जब धूप जा चुकी होगी। 3 बजे तो छुट्टी ही होगी इन लोगों की। लेट 10 बजे से स्कूल है ना, तो लेट में छुट्टी तो होनी है। ऐसे कंटिन्यू स्कूल हो जाएगा। और आज खिचड़ी भी हो गई। न्यू ईयर का इंतज़ार था, न्यू ईयर होगा, फिर न्यू ईयर हो गया, फिर खिचड़ी। इसी तरह समय निकल जाता, पता ही नहीं चलता। हम लोग के लिए तो वही वो डेली का वही रूटीन रहता है। तो इतना ज़्यादा बस ये रहता है ना कि हाँ बस त्यौहार है, अच्छे से बीत जाए, ये बहुत है। और आज इतनी पतंग उड़ी, आने कह रहा था मुझे पतंग, मैंने कहा ये नया शौक हम नहीं पाल सकते। क्या हुआ? आने के नाटक इतने नाटक करता, लेट गया आ कर रहा। कपड़े गंदे हो रहे बेटा, धुलना तो पड़ता नहीं तुम लोगों को। हाँ। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अब हवा चलने लगी, शाम हो गई है, 3:30 के ऊपर हो चुका है। सारे कपड़े समेट के तहा हवा के रखना है। डेली वही काम है, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। थोड़े से बर्तन क्या खाली कुकर पड़ा हुआ है, बाकी सारे खाए हुए बर्तन तुम धुल दिए थे। आने उठो, इतना नाटक करता है ना हम लोग, भ्रमित करता। उठाओ उसको, कपड़े गंदे करते ये लोग, लेट के फिर जाते बिस्तर में, चल के लेटते हैं, बिस्तर भी गंदे। कल मैं सारे बेडशीट वगैरह शामी को धुल दिए थे, मतलब कल सारा मैंने जितनी सफाई रूम की थी, पिलो कवर, बेडशीट वगैरह सब कल साफ करके रख दी थी। तो आज नहीं थे इतने कपड़े, बस वही नहाए हुए कपड़े तो निकलते हैं। और ठंडी में तो जानते ही हैं, एक कपड़े से काम चलना नहीं है। सभी लोग 4-4, 5-5 कपड़े पहनते हैं। इतने कपड़े हो जाते हैं ना, कुछ कहने को नहीं। उसी में सारा समय कौन निकल जाए। थैंक गॉड की मशीन है। और हमने तो हाथ से भी बहुत धुले। हम ये नहीं कहेंगे मेरे पास मशीन नहीं थी, मशीन हमेशा से थी। पर क्या है ना कि अपने पिताजी की हो तो
बात अलग कि मेरे पिताजी की दी हुई थी, नहीं तो हम ज़्यादा किसी की यूज़ नहीं करते थे। मेरा नेचर भी नहीं है कि किसी की चीज़ के इतना इस्तेमाल करता हूँ, हम हाथ से ही धुल लेते थे ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा मतलब मम्मी जब कहती थी या कोई कहता था ज़बरदस्ती मशीन में कपड़े डाल देते थे तो अलग बात है, वरना मैंने कभी भी दूसरों की चीज़ इस्तेमाल करने की खुद से चाहत नहीं की और हाथ से ही धुलते थे काफ़ी समय तक। और एक बार बता, मेरी खुद की जब मशीन आ गई थी ना, तब भी मैंने सोचा था ये मशीन ना हम किसी को दे देंगे, किसी के काम आ जाएगी, ऐसा थॉट्स रखते थे। हमेशा हाथ से ही धुला मैंने। अभी जल्दी से ये सब 4-5 सालों से हम धुलने लगे हैं। हाँ, 4-5 घर बनने के बाद से। घर बनने के बाद से ना हम मशीन कंटिन्यू इस्तेमाल करना, वरना पहले ना हर चीज़, यहाँ तक कि ब्लैंकेट भी लॉन्ड्री में दो ना तो 150-200 रुपये चले जाते, तो हम अपने हाथ से ही धुलते थे। बड़ी मेहनत होती, थक जाते थे लेकिन फिर भी धुलते थे। धुलने जिसको सफाई से प्रेम होता है ना, वो मशीन नहीं देखता है। तो हम धुलते थे पहले भी इतने, तब वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आदत पड़ गई, कभी कभी जैसे बीच में मशीन हमारी ख़राब हो गई थी ना, तो नवंबर के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और जब मशीन ख़राब हुई तो मेरी हेल्थ भी में इशू आ गए थे, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर ये तुरंत मशीन दूसरी लेके आ गई। अब क्या है ना, आप जिस चीज़ की हैबिट डालो फिर आपको वही चीज़ जो है मतलब उसी से काम करना रहता है। हम हैबिट नहीं ख़राब करते अपनी, जैसे तैसे कभी कभी बैठ के आराम से छत पे बैठ के। अभी गर्मी आ रही ना तो हम हाथ से ज़्यादातर कपड़े धुलेंगे। ठंडियों में क्या होता है ना, सूखते नहीं जल्दी, तो ड्राई भी करने के फ़ायदे रहते हैं। इस वजह से हम मशीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठंड में हमें लगता है लगभग लोग कंटिन्यू मशीन लगाते हैं, और गर्मियों में हम कोशिश करते हैं हाथ से ही धुलने की। कहाँ चढ़ा? अने उतर जाओ, अगर बिटिया को लगा ना तो हम पीट डालेंगे तुमको। चलो, मैंने कहा मीठी को दान दो, मतलब बउआ से मैंने बोला कि बउआ मीठी को जो है पैसे दो और पैर छू। तो कह रहा है हम तो पैसे दे देंगे लेकिन हमको 1000 रुपये दान में चाहिए। इसको भी दान में चाहिए, इसको हर वो चीज़ चाहिए जो उसकी दीदी को चाहिए। ऐसा इधर बहुत ज़्यादा। हम लोग इतना नहीं करते थे कि दीदी को नए शूज़ आए तो हमें भी आए, या प्रीति को नए शूज़ आए हमें भी आए। हम लोगों के यहाँ ये सब 4 बहनें थे हम लोग, और एक भाई, छोटा भाई तो बहुत छोटा था। हमारी शादी में भी बहुत छोटा था। जिनकी आंखें नहीं होंगी उनको तो नहीं कह सकते, आंखों वालों ने देखा होगा कि मेरी शादी में मेरा छोटा भाई बहुत छोटा था, तो उसको नहीं कह सकते, हम जोड़ते नहीं। बाकी हम सब भाई बहन ऐसे थे ना कि कोई चीज़ किसी के लिए आती थी ना तो ये नहीं कहते थे हमहू चाहिए, हम भी लेबे। ये सब चीज़ें हमारे भाई बहनों में थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। ये चीज़ बहुत ग्रेटफुल, तो हमें बहुत खुशी मिलती कि हम भाई बहनों में ना ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। अक्सर करके दीदी के लिए चीज़ें उसकी छोटी हो जाती थी, बड़ी थी उनके लिए छोटी होती थी तो हम यूज कर लेते थे, और मेरी जो होती थी हमारी छोटी वाली यूज कर लेती थी, जो छोटी का था वो छोटी यूज कर लेती थी। ऐसा हो जाता था, हम लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते थे चीज़ें। कभी ये सब चीज़ें नहीं है कि उनको आई तो मुझे भी आए, उनको दिया तो हमें क्यों नहीं दिया कभी। और मामा है, बुआ है, जब भी कोई आता भी था, कोई भी चीज़ होता था दीदी को दे देता था, हम सब शेयर कर लेते थे। ऐसा था, तो हम भाई बहन में नहीं, उन्होंने का दियो तो हम का दियो, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ मेरे बच्चों में खुद ही आ गई है, पता नहीं कहाँ से लोगों में। कोई चीज़ बिटिया को दो ना तो कहेगा हमें भी दो, उसको दान दियो हमें भी दान दो। मीठी को दान दे के पैर वैर छुए हम लोगों ने, तो कह रहा हमें भी दो। तो पता नहीं कहाँ, तो इनको किसी दिन ना हम कूटने वाले हैं, कस के कूटने वाले। आज तो त्यौहार था, हालांकि बिटिया ने अच्छा खासा उसको डोज दिया है। आज त्यौहार वाले दिन बिटिया ने उसको धड़ाधड़ खूब मारा है। हमें अच्छा तो नहीं लगा लेकिन गलती थी उसकी, तो उसने पीट दिया। अच्छी बात है, जितना हो सके ना बड़ों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। छोटे शैतानी करे ना, सुनने वाले, छोटे अगर शैतानी करे तो क्या करना चाहिए, पहले प्यार से समझाना चाहिए, ना समझ में आए तो कूट देना चाहिए। दीदी ने कूटा, मजा आया था। दीदी ने कूटा था ना, आप त्यौहार वाले दिन इनको कायदे से कूट दिया था। नहीं ठीक करती, बर्दाश्त की खाद होती है। ये धीरे धीरे कई बार मारे, बेचारी सोचे ना मारे, रोएगा, चोट लग जाएगी, लेकिन जब इसके बाल पकड़े ना फिर मीठी ना भूत बन गई। क्या मीठी ने भी कायदे से इसको कूटा, और हम भी बीच में नहीं आए कि उसे मत मारो, छोटा है तो सर पे थोड़ी ना चढ़ेगा, खूब कायदे से। लेकिन बउआ मानता बहुत है, गलती अगर होती है तो एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ की हमको बहुत अच्छी, ये चीज़ मेरे अंदर भी, अगर हमने गलती की तो फिर हम नहीं देखते मेरा नाम ख़राब होगा, कि हाँ एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने ऐसा किया। हम नहीं कहते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। और कुछ लोग हम नहीं की ना, झूठ बोल, साफ झूठ बोल के हम तो नहीं की ना, हम तो ऐसा नहीं। क्या है।
खाने से शर्त लगी थी कि अगर ये लेटेगा, अच्छे बच्चों की तरह लेटेगा, तो हम इसको मोबाइल देंगे 1 घंटे के लिए। 3 घंटे का बोला। 3 घंटे का बोला? अरे 3 घंटे बोला तो गंदी बात है ना। 3 घंटे। और ये 1 मिनट भी सुकून से लेटा नहीं है, बंदरों की तरह उछल रहा पूरे घर में। तो बताओ शर्त कहाँ कैसे जीत गया? शर्त लगी थी ना, क्यों नहीं थी? शर्त लगी थी ना, और इसने शर्त पूरी नहीं की। हम इससे कहते हैं आधा घंटा तो बहुत दूर है, तुम 10 मिनट सुकून से बैठ के तो दिखाओ। ये बैठ सकता ही नहीं, ना लेट सकता है, बस उछलता रहता है जैसे छिपकली नहीं। इसकी बॉडी में इतने स्प्रिंग भगवान ने लगा दिए हैं कि नहीं, ये बाउंस करता है। 1 मिनट भी लेट नहीं। और रात में भी यही हाल करता है। कल रात में ना ये बिना खाए सो गया था। फिर उठा तो कह रहा है मम्मी आप लोगों ने खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा नहीं, तुम सो गए थे इसलिए हम लोगों ने खाया ही नहीं। अगर सही बात, बट हम लोग तो वैसे भी नहीं खाते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बनाते ना थे, लेकिन ये लोग सो गए बिना खाए तो हमने फिर नहीं बनाया। और 12 हो रहे थे, हाँ 12:15 समथिंग उठा। फिर उसके बाद 1 बजे रात में उठा, तो हम समझ गए बंदा भूखा है। तब मैं समझ गई कि बंदा भूखा है, तभी बेचारा उठ के खाने की बात कर रहा। और हमसे ये नहीं कह रहा मम्मी जाके बनाओ। फिर हम फटाक से नीचे गए, नीचे जाके मैंने 2 रोटियां बनाई और इसको खिलाने के लिए गए। नींद में था, जाहिर सी बात नींद में तो नहीं खा सकते, लेकिन भूख तो थी ना। तो इसने 1 रोटी खाई और 1 रोटी छोड़ दी, वही बची थी। और बची हुई रोटी कहते हैं रात में हम तो वैसे भी नहीं खाते हैं, बचा खाना नहीं खाते हैं। पता नहीं अच्छी आदत गंदी आदत मुझे नहीं पता। हम इतना बनाते हैं कि बस पूरे दिन में समाप्त हो जाए। और क्योंकि मैं नहीं खाती ना सुबह का शाम को, ना शाम का खाना सुबह, शुरू से ही नहीं खाया। पता नहीं कैसा क्या मेरा नेचर। गाइस मैं यहाँ बना रही छोला भटूरा और ये रही सब्जी। छोटा छोटा बनाया गाइस, क्योंकि कढ़ाइयाँ बहुत छोटी है ना, इसीलिए। देखिए गाइस कितने फूले फूले भटूरे बन रहे ना, कितना मस्त लग जाएगा। आपका काम सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको वाकई में बहुत खुशी होती है। तो मुझे इस समय ना वही खुशी हो रही है। बिटिया का खाने का बहुत मन था। थैंक गॉड अच्छे से बन गया। पता नहीं क्यों बंद हो जाता है। गैस में भी कुछ करना पड़ेगा। पापा ने कहा है पापा ने क्या कहा है? डाटा खोल दो। हो गए मेरे सारे काम। इनको डाटा चाहिए, अपना डाटा सारा चाट के मूवी देख देख के। खोल दो, खोलो मामा। खोल रहे हैं, मैसेज आए हैं। पूरा दिन मोबाइल इन लोग के चक्कर में देखा, कभी सबको टीवी देखना है, मूवी देखना है, यही सब करना है। खाना बन गया, सब खा चुके, किचन वगैरह सब साफ कर दिए। खोलो, हैं? डाटा खोलो। डाटा मेरे पास नहीं है दीक्षित, इनसे कहो चुपचाप सो जा, सुबह स्कूल जाना है। कल से गाइस स्कूल है। आपको देखना है, थोड़ी पिक्चर बच्ची है तो आपको देखना है, इनको देखना है। इनका डाटा दे दे पहले हम। इतनी भी सफाई करो ना, देखो कैसे फैला है स्लीपर लीपर सब। कोई काम किसी को तो करना है नहीं, खाली गीतू को करना है, इसलिए गीतू को रहती है टेंशन। आ रहे हैं सारी दवाई ववाई सब यहीं फैली पड़ी है, डायरी पड़ी हुई है। कोई बट समेटने वाला तो है ही नहीं कि अगर कोई चीज़ गिरी है तो उसे समेट दे। हमको पूरे दिन इसी काम में लग जाता है, ना कुछ कर पाती हूँ ना कोई आगे बढ़ पाती हूँ। बाहर एक ही लाइट जल रही है, लाइट का भी लोगों को ध्यान नहीं रहता है इसकी। कम से कम लाइट तो बंद कर दे। लाइट की भी जिम्मेदारी किसकी? मेरी, क्योंकि बिजली बिल किसका जाता है? मेरा। सिर्फ हमको लाइट की परवाह रहती है। आज हमने बनाया था भटूरा। अच्छा हाँ रुको, लाइट जला दे, ऐसा तो दिखेगा नहीं ना, दिखा अभी बंद कर देंगे। और पूड़ी और भटूरे में ना क्या अंतर है हम बताते हैं। पूड़ियाँ जो होती है ना वो फूली रहती है, जैसे पूड़ी बनाया फूल गई, तो जब वो डाउन होती है नहीं पिचक जाती है, तो उसके अंदर ना कुछ भी नहीं रहता। अगर भटूरा डाउन होता तो उसके अंदर जैसे रुई जैसा नहीं होता, वो हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ ना गाय, जिस चीज़ हम भटूरे बना रहे थे, छोला भटूरा बनाए थे, आज तो हमने छोला नहीं बनाया, खाली आलू की भंडारे टाइप है ना, उसी तरह बनी थी। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो जाता है ना, कोशिश की थी, बनी बहुत टेस्टी थी। हमने भी खाया, क्योंकि दिन में जाहिर सी बात खिचड़ी से मेरी इच्छा नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा चावल अब नहीं खाते ना, पहले बहुत चावल खाते थे, अब नहीं खाते तो मेरे पेट नहीं भरता, जब तक एक रोटी नहीं मिलती ना पेट नहीं भरता, 1-2 रोटी तो मिलनी चाहिए।
तो हाँ, हम बता रहे थे एक बार क्या हुआ ना, हमारे रूम में छोला भटूरा बनाया, बहुत अच्छे भटूरे बने। और ये ना किसी को ले आए अचानक, मतलब हमारे यहाँ ना कोई प्लानिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो किसी जिससे प्यार करते हैं उसको किसी न किसी को पकड़ लाते हैं ज़बरदस्ती कि चलो मेरे घर में मेरी वाइफ ने ये बनाया तो लोग खा लो, उनको ये रहता है, बहुत खुश होते हैं। अच्छा खाना खाने का अगर उनको शौक़ है ना, तो खिलाने का भी हमारे हस्बैंड को तो बहुत शौक़, और हमको बना के खिलाने का जितना शौक़ है खुद खाने में नहीं। लेकिन हम खाते हैं इतना खाना, इतना कोई भी चीज़ जैसे डोसा है, इडली वगैरह हम बनाते तो हम स्वयं खुद नहीं खाते हैं, लेकिन हमको बना के खिलाने का शौक़ और दीक्षित जी को खिलाने का ऑलरेडी पहले से ही बहुत शौक़ था। तो ये था, तो वो पकड़ ले उनको लेके चले आते और मुझसे कहते हैं कि तू भटूरा बनाओ। मैंने भटूरा बनाया गाइस, 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 4 बनाया, 5 बनाया, लेकिन मजाल भटूरे फूल जाए। वो दिन हम आज भी याद करते हैं ना, तो मतलब जब भी भटूरे बनाते हैं तो वो दिन का याद आ जाता है। अभी सुबह तो सही बन रहे थे, पता नहीं ऐसा क्या अटैक हो गया था या क्या ऐसा हुआ था, हमको खुद नहीं समझ में आया था। 5 बार भटूरे बनाए लेकिन फूलने का नाम ही नहीं ले रहा। हम बहुत परेशान, किससे पूछें, कैसे पता करें। तो जैसे भी थे ना, मैंने बना के उनको दिए और वो इतने प्यारे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि जाहिर सी बात हर चीज़ तो वैसे ही थी, बस भटूरा फूल नहीं रहा था। अच्छा, भटूरे के अंदर का जो भी था साफ पता चला ये भटूरे का ही सब कुछ, लेकिन जब फूल नहीं रहा था तो मेरा मूड खराब। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, इन्होंने बुला दिया था। दीक्षित जी पिक्चर देख रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये मूवी देखने का चस्का ना इस लड़की ने लगाया। हम लोग पहले नहीं देखते थे इतनी मूवी भी, और हमारे हस्बैंड देखते होंगे। मेरे सामने तो उनको शौक़ नहीं था, मेरे साथ ही पहली बार मूवी वहाँ देखने गए थे ना, क्लास हाँ, ये स्कूल की तरफ से गए थे हम लोग। स्कूल की तरफ से कोई मूवी वगैरह का कोई फंडा नहीं होता था, बस सीधे अम्रपाली वगैरह है और चिड़ियाघर है, इन सब जगहों पे हम लोग घूमने गए, पार्क वगैरह में घुमाया गया। हम लोग के समझ में सब खाई नहीं, इन लोग को तो बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाया है ना। अगर ये तो अभी छोटा है इसलिए उस हिसाब से नहीं लेके गए थे, लेकिन अगर कोई और जगह होती तो हर जगह घुमाते। जैसे सेंट फ्रांसिस में काफ़ी जगह पे घुमाया गया है, पर मैं कभी जाती नहीं हूँ, मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, जब ये सेंट फ्रांसिस मतलब मैं पढ़ती थी ना, तो हम लोग उधर से कई जगह, बहुत अच्छी अच्छी जगह वहाँ भी ले जाया जाता, पर हम भेजते ही नहीं थे। हम ऐसे थे, हम भेजते ही नहीं थे, लेकिन भेजना चाहिए, स्कूल से बच्चे एंजॉय करते हैं ना। अब हमको पर्सनली अपने साथ ले जाना पड़ता है इनको। लेकिन हम लोग जो मूवी देखे ना, तब से हम लोगों को लग गई चस्का। इतनी प्यारी मूवी थी, अच्छी थी, बस वो थोड़ा सा हमको एक्शन मूवी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो हमारी तबीयत 2-3 दिन ख़राब रही। वही चीज़ माइंड में रही, मतलब आँख बंद करो तो वही चीज़ ऐसा था। और शायद मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो इस वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट कर गया था हमको। और जो लोग देखते रहते उनको तुरंत ही गया आदत, जिनको आदत है जिनको कुछ कर नहीं सकते। तो आज का दिन तो बड़ा अच्छा था, खिचड़ी निकल गई, कल से फिर वही स्कूल, लंच बॉक्स, और क्या बोलते हैं इसको, ड्रेस, कॉपी, फलाना ढमकाना, उसी झंझट में कल से कंटिन्यू स्कूल हो जाएगा। एग्ज़ाम भी आने लगा, थप्पड़ मारेंगे, कल से स्कूल निकल लो धीरे से। फिर ये मेरा नाम लगाती, हमको बदनाम करती, मम्मा तुम्हें तो कहा था मम्मा मत जाना, जैसे मेरा चौका बर्तन करती हैं ये। बेटा चौका बर्तन काम कभी जीवन में नहीं आएगा, तुमको ऐसे चौका बर्तन करा करा के ना पागल कर देंगे। वो कहेंगे तुम 12 बजे तक सोती थी, हमारे ससुराल में ऐसे बोलेंगे। सारा चौका बर्तन भी करा लेंगे, झाड़ू पोछा भी करवा लेंगे, खाना तुम्हारे हाथ का बनवा खा लेंगे, फिर कहेंगे 12 बजे तक सोती है, करती क्या है, कुछ नहीं करती। इसलिए कह रहे बेटा स्कूल जाओ, पढ़ लिख लो, और चौका बर्तन के चक्कर में ना पड़ो। मिलता कुछ भी नहीं है, नौकरानी बना देती है ये ज़िंदगी ना, नौकरानी बना के रख देती है। पेपर आने वाले हैं, मेरे देखो दाना निकल आया है, अब हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है ना। और इन लोग पता नहीं क्या दोनों बाप बेटे लगे पड़े, मैं तो यही नहीं समझा जब से आए हैं तब से। और हमने इन लोगों से कहा खाना खा लो, तो दाल में कुछ काला है, लोग भंड करे बैठे, कुछ ना कुछ खा के बाहर जा रहे हैं। बताया तो मैंने कि चौमिन खाया है, बतासे खाया है। बार बार बेटे एंजॉय करके आया, हमें यहाँ के त्यौहार के नाम पे हमने कढ़ैया चढ़ा दी। मैं कहा भैया कुछ खास बना देते, त्यौहार है, वैसे भी कोई ये बीमार, किसी को वो प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत। हाँ वैसे भी त्यौहार में ढंग से कुछ भी नहीं, दिवाली थी तब भी कढ़ैया हमने नाम के लिए चढ़ाते, किसी ने नहीं खाया, एक एक पूड़ी सबने खाई थी यार। साल भर से ऐसे त्यौहार जा रहे, तो मैं कढ़ैया चढ़ाने। पिछली बार होली में मम्मी रोई थी क्योंकि अन्ना की तबीयत बहुत खराब थी। हाँ पिछली होली में ना मैं बहुत रो रही थी, तो
बउआ नहीं खा, मैंने बनाया सब कुछ था त्योहार के नाम पे, लेकिन बउआ नहीं खा रहा था तो हम भी नहीं खा रहे, बहुत रोना आ रहा था। ब्लॉग में भी शायद ने बनाया ये चीज़, और आज भी हमने बनाया तो बाप बेटे ने बाहर जाके कुछ खा लिया। अरे हमें कहते हैं कि हम खा के आए तो हम इतनी मेहनत क्यों करते। अब इनके चक्कर में पूरी हमने भी खा ली। अब 2 दिन तक हमको व्रत रखना पड़ेगा। मौन व्रत, जुबान व्रत, मौन व्रत नहीं। हम मौन रख लेंगे ना तो तुम लोग को घंटा मेरे घर का काबिल हो जाओगी। फिर हम मौन व्रत रख भी नहीं सकते। अगर हम ना बोला तो कोई काम होने वाला है नहीं। अभी कहीं पे यहाँ तक कि इनको भी कहना पड़ता, दीक्षित जी जाइए, टाइम हो गया, नहाइए, खाइए, पीजिए, बिल बनाइए, बैंक जो जाइए। दुर्गा मंदिर है ना, यहाँ पे एक बाबा ने इस बात पे रखा लोग है। हमको बदनाम करते हैं ना कि इसको कमाई चाहिए, कमाई। भाई या अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो सारे काम तो उन्हीं के सर पे आएंगे ना। इसलिए हम बार बार उनको पुश करते हैं कि आपको ये काम करना है तो कर दीजिए, अगर सोना है आराम करना है तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारा तो काम ही ना ध्यान दिलाना, तो वो हम करते। तो उसके लिए भी ये तो पीछे पड़ी रहती है, हमको ऐसा वैसा, ऐसी औरत नहीं पसंद है जो पीछे धक्का मारे। अरे भैया हम नहीं कहेंगे तो कोई और थोड़ी नहीं कहने आएगा, ये रहता है। तो हमने खाया पूरी। अब 2 दिन तक हमको कुछ भी नहीं खाना है भैया, कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ चाय के दम पे चाय विकास छूट जाती। माता रानी इतनी कृपा कर दे माँ दयालु कि मेरी चाय छूट जाए। किसका फेस कलर ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि मेरा हाँ एक बात और, जिनका ना लीवर क्लियर रहता है उनका शक्ल बताती है। हाँ, इसका फेस इतना गंदा इसलिए रहता ना क्योंकि ये इनके पापा इनको चुपके से क्या खाया था, कबाब रोल, क्या कबाब पराठा पता मैदा वाली चीज़। कभी मोमो खाती है, कभी रोल खाती है, कभी कुछ खा। जब अनाप शनाप चीज़ें खाओगी तो मतलब पेट का ध्यान नहीं रखोगी तो शक्ल पे तो आएगा। और लीवर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है स्किन में दिक्कतें दिखने लगती है। तो तुम लोग ये बात समझती नहीं, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मतलब सुनते सब लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। और ये पता है इसके पापा भी चुपके हमको पता है बाहर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं। उनकी भी शक्ल बता रही है इन दिनों कि ये लोग कुछ ना कुछ भंड करते हैं। क्या चिड़िया जैसे देखा मजाक में ये लोग उड़ा रही है अपना। हमें अभी कल की परसों भी इसने चुपके से मंगाया था रोल। जब आया ना तो हमने देख लिया खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी, क्योंकि रोल ऐसी चीज़ है छुपके कोई खा नहीं सकता। पूरे घर में खुशबू फैली हुई मैं थी। कल जाऊंगी 20 रुपए लेके रास्ते में खाते हैं। हाँ इनके चक्कर एक बार पापा ने इनको इसने फ़ोन करके कहा इनके पापा 2 लेके आए थे। तो खाने के बाद इनकी तबीयत ना ख़राब हो और उसमें पैसा लग गए थे, हमने खा लिया। और जब हमने खाया तो रात भर उल्टी मेरी इतनी उल्टी आई। इसलिए खाए थे क्योंकि पैसे लग के आए थे, ठीक है। और दीक्षित जी खा के आए थे, सुन रहे हैं आप, दीक्षित जी खा के आए थे, इनके लिए 2 लेके आए थे। आप सोचो एक इतना हैवी होता है, इनको 2 ले और बउआ को दे नहीं सकते थे। तो मैंने कहा अच्छा हम खा लेते हैं, एक दिन खा लेने में कुछ हो तो जाएगा नहीं। लेकिन भैया रात भर जो हमने झेला है ना, ओ माय गॉड, मैं तो छू भी नहीं सकती हूँ अब। एक चीज़ तो ये है कि सब कोई नहीं खा पाता है बाहर की हर चीज़, और मैं खा लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। इतनी शक्ल बता रही है तुझे कुछ नहीं होता। धीरे धीरे जानते हो जब इकट्ठा होता है ना फिर बम, धीरे धीरे आप अपने लीवर को भरते जाओ। जब इकट्ठे होता है ना, गंदगी सारी इकट्ठी होती है, छन छन इकट्ठे निकलता नहीं, मैदा कभी नहीं निकलता। फिर जब इकट्ठा हो जाता है तो बम से होता है, अरे माँ ये हो गया, अरे बम ये हो गया। आप में से कौन कौन लोगों ने धुरंधर देख लिया ये कमेंट में बताइएगा। छावा किसने देखी है वो लाइक छावा भी देख ली हमने, लाइक करिएगा। और वो कौन सा था मैंने, बाजीराव मस्तानी, ऑलमोस्ट लोगों ने देख ही लिया होगा। हाँ ये अम्मा अगर देख ली ना तो सबका ये ना बताइए कि हमने आज ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, हमने इतने जो है मैंने चैप्टर पूरे कर लिए, वो ना बताइए। इतनी पिक्चर इनके ना याद रहती है, हमको तो पिक्चर के हीरो हीरोइन के पूरे नाम याद रहते थे। अब तो 2 ही 3 हीरो हीरोइन के नाम याद रहते हैं। दीपिका, रणवीर, अक्षय खन्ना और इसे ना मुंह तोड़ेंगे हम। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर आपको ब्लॉग हमारा अच्छा लगे, इतना भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मांगने लगी है सबसे, क्या क्या करें, मांगना पड़ता है ना। मत देखो फिर नहीं चल भाई, एक को छोड़ के बाकी सब देखे, खाली एक ना देखे जब वो। जय माता दी, जय माता दी। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा।